चलिए, स्वागत है आप सभी का इनोवेटिव कोचिंग सेंटर में। आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक्स का क्लास 12th। इसमें हम बात करने वाले हैं कि एग्री की डिमांड के कुछ सेक्टर्स होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन आपको जो पहला चैप्टर है वो बस इंट्रोडक्शन है, जो कि मैंने ऑलरेडी अपनी यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है, तो उसको देख लेना, है ना? आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा हम पूरे नेशनल इनकम को 4 यूनिट में डिवाइड करेंगे, ठीक है? 4 चैप्टर में, सॉरी 1 यूनिट होगा, इसमें 4 चैप्टर्स होंगे। तो हम पहले चैप्टर में बस इंट्रोडक्शन रखते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी बता रखा है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं, ठीक है? आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो हम स्टार्ट करेंगे गुड्स से, कि इकोनॉमी में कितने तरह की गुड्स होती हैं, क्या नेचर होता है। जैसे कि कुछ फाइनल गुड्स होंगी, कुछ कंजप्शन गुड्स होंगे, कुछ कैपिटल गुड्स होंगी, कुछ इंटरमीडिएट गुड्स होंगी। तो इनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि कितने तरह के होते हैं, कि यहाँ से क्वेश्चंस लगातार आते रहते हैं। तो यहाँ से हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक जितने हमारे 3 मेथड होते हैं नेशनल इनकम को फाइंड आउट करने के, वहाँ तक हम चलेंगे। ये हमारी पूरी यूनिट है, ठीक है? तो यूनिट फर्स्ट की हम 4 चैप्टर क्लियर करेंगे एक साथ। इसमें आपकी थ्योरीज, न्यूमेरिकल, इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस होगी, ठीक है? तो कंटिन्यूअसली अगर आप जुड़े रहेंगे तो आपके लिए फ़ायदा है। बाकी अगर कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बट अगर आप रेगुलरली देख रहे हैं तो मेरी गारंटी है कि मैं आपको मात्र 15-20 मिनट अगर आप दे दोगे तो मैं आपको कन्वर्ट करना सिखा दूँगा कि नेशनल में कन्वर्ट कैसे करते हैं। ताकि आप, क्योंकि नेशनल को करने के लिए कन्वर्ट करना आना बहुत ज़रूरी है। अगर कन्वर्ट करना नहीं आता तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? चलिए, तो पहले मेरा क्वेश्चन आपसे यही है कि भई गुड्स क्या होती हैं? अगर मैं बात करूँ कि हमारी गुड्स क्या होती हैं? इसे हिंदी में कहते हैं वस्तुएँ। क्या होती हैं वस्तुएँ? ठीक, अब कहोगे भैया हमारे आस-पास जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी वस्तुएँ हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि वस्तुएँ हैं, लेकिन इनके अपने कुछ नेचर होते हैं। नेचर मतलब जैसे कुछ होती है मटेरियल गुड्स, क्या होंगी? कुछ होंगी मटेरियल गुड्स और कुछ होती हैं नॉन मटेरियल गुड्स। नॉन मटेरियल गुड्स, समझ में आ रही है? मटेरियल वस्तु को हम बोलते हैं भौतिक वस्तुएँ, बोलते हैं भौतिक वस्तुएँ, और इसको हम बोलेंगे गैर भौतिक वस्तुएँ। क्या बोलेंगे? गैर भौतिक वस्तुएँ, ठीक है? मेनली हमें भी ये दोनों को जानना है कि ये होती क्या है। देखो, भौतिक वस्तुएँ होती हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। वी कैन सी एंड टच, जिसको हम छू सकते हैं और देख सकते हैं। समझ में आ गई बात? अगली आपकी होती है गैर भौतिक वस्तुएं, जिनको हम ना तो छू सकते हैं और ना देख सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल लाइक योर सर्विसेज, यानी कि सेवाएं। क्या? सेवाएं। जितनी भी तरह की सर्विसेज होंगी वो सब हमारी क्या होती हैं? नॉन मटेरियल गुड्स होती हैं। नेचर के हिसाब से वो नॉन मटेरियल गुड्स होती हैं। बात समझ में आ गई बात? तो ये हमारी क्या होंगी? नॉन मटेरियल गुड्स, ठीक? इसी तरीके से इकोनॉमी में कुछ तरीके के गुड्स का क्लासिफिकेशन दी गई हुई है, जो हमें समझना है, ठीक है? ये बताना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हम जब बढ़े कंज्यूमर गुड्स में एक आपका वर्ड्स आएगा सर्विसेज। तो सर्विसेज को क्यों हम गुड्स में शामिल करते हैं? क्योंकि ये भी एक नॉन मटेरियल गुड्स होती हैं, जो कि कंज्यूमर के नीड्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करती हैं। बात समझ में आ गई बात? चलिए, तो यहाँ से हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट जो होने वाला है वो ये है, गुड्स यानी कि वस्तुएं। ऐसे ही आप भी चार्ट बना लेना, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक? तो यहाँ पर हम दो तरह के गुड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहला आपका होगा फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स, इधर आ जाओ। इधर आपका होगा कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स, ठीक है? इसको हिंदी में कहते हैं अंतिम वस्तुएं तथा मध्यवर्ती वस्तुएं। मध्यवर्ती वस्तुएं। इधर आपकी आएगी पूंजीगत वस्तुएं तथा उपभोक्ता वस्तुएं। उपभोक्ता वस्तुएं। तो मेनली किसी भी इकोनॉमी में 4 तरह की गुड्स पाई जाती हैं। इसमें आपकी पहली आएगी फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स, और दूसरी आपकी है कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स। तो इनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। और ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आए हैं कि राइट द डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। ये आप आईएमपी मार्क कर लो कि यहाँ से हर बार क्वेश्चन आते हैं, और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। आपको इनके बीच में डिफरेंस लिखना होगा। डोंट वरी, मैं आपको पूरी क्लास में डिफरेंस से लेकर हर एक चीज़ें करा दूंगा, ताकि आपको समझ में आ जाएगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बेटा? चलिए, तो आगे चलते हैं। तो पहला हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स, है ना?
फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। चलिए देखो, आपको 2 मिनट के अंदर सारी चीज समझा दूंगा। एक आप ऐसे एरो कर लेना, इधर आप डालो फाइनल गुड्स, फाइनल गुड्स, और इधर आप डालो इंटरमीडिएट गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, यानी कि मध्यवर्ती वस्तुएं, और इधर आप डालो अंतिम वस्तुएं। ठीक, अब समझते हैं कि ये होती क्या है। देखो बेटा, फाइनली अगर हम इंटरमीडिएट की बात करें तो इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि जिनका प्रोडक्शन अभी हुआ नहीं होता। फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्शन पीरियड के अंदर होती है, ठीक है। ये फाइनली यूज के लिए तैयार नहीं होती, और फाइनल गुड्स को नाम समझ में आ रहा है, जो यूज के लिए तैयार है, ठीक है। अब इंटरमीडिएट गुड्स में ऐसी कौन सी गुड्स आएंगी और किन गुड्स को हम डिफाइन करेंगे। देखो बात क्या है कि यहाँ पे सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चलेगा, ठीक है। अगर आप थ्योरी से रट्टाफिकेशन मार लेते हो, पढ़ लेते हो, तो वो आपके नंबर के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि प्रैक्टिकल में किसी ने पूछ लिया कि बताओ ये आपके इंटरमीडिएट गुड्स है कि नहीं है, ये आपकी कौन सी गुड्स है, तो आपको नेचर के यहाँ पे भी पता होना चाहिए कि वो गुड्स किस नेचर की है और आप उसे किस कैटेगरी में रखना चाहते हो, कि इंटरमीडिएट गुड्स होंगी या फाइनल गुड्स होंगी। ध्यान रखना, कोई भी गुड्स कब वो फाइनल गुड्स होंगी, कब वो इंटरमीडिएट गुड्स होंगी, ये गुड्स के नेचर पर डिपेंड करता है कि वो किस कंडीशंस में और किस सिनेरियो में चल रही है। समझ में आ गई बात? तो इसको बहुत बारीकी समझना है। तो पहले हम बात करते हैं इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में, ताकि आपको समझ में आएगा सारी चीजें ना। पहला, इंटरमीडिएट गुड्स। देखो मैं आपको डिफरेंस भी लिखा दूंगा। इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच इज विद इन अ बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोटेक्शन, यानी हम क्या कहेंगे, विद इन अ बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोटेक्शन। देखो, जो उत्पादन सीमा रेखा के अंदर होती हैं, ठीक है, पहला पॉइंट। अब देखो इसे याद कर लेना, डोंट वरी। और मैं आपको इसमें फिर थ्योरी भी लिखवा दूंगा और मैं आपको नोट्स भी इसमें टच कर दूंगा, समझ में आ जाएगा। देखो इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, विद इन अ बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोटेक्शन और दोज गुड्स, यानी जो मध्यवर्ती वस्तुएं होती हैं वो उत्पादन सीमा रेखा के अंदर होती है। देखो ये एक उत्पादन सीमा रेखा है, ठीक है, मान लेते हैं। अंदर रहने का मतलब इनका प्रोडक्शन अभी चल रहा है, प्रोडक्शन अभी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन अगर बाहर चले जाए इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्शन हो चुका है, ठीक है। तो इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती है, विद इन अ बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोटेक्शन, यानी इनका प्रोडक्शन अभी चल रहा होता है, ये उत्पादन सीमा रेखा के अंदर होती है। समझ में आगे बात? आगे आ जाओ, यहाँ पे लिखोगे आर नॉट रेडी टू देयर फाइनल कंजप्शन, फाइनल कंजप्शन, यानी जो अंतिम भोग के लिए तैयार नहीं होती। देखो अंतिम भोग का मतलब क्या होता है, वो सारी गुड्स जिनका हम कंजप्शन करते हैं। फाइनल कंजप्शन का मतलब हमारे बाद उसका कंजप्शन कोई और नहीं कर पाएगा, उसे बोलते हैं हम फाइनल कंजप्शन। फॉर एग्जांपल, मार्केट से अगर हमने एक पार्ले बिस्कुट लिया और पार्ले बिस्कुट खाने में भूख लगा था बहुत तेज, अब वो बिस्कुट तो हमने खा लिया, क्या हमारे बाद उस बिस्कुट को यूज कर पाया? नहीं कर पाया, तो वो होंगे हमारी फाइनल कंजप्शन। लेकिन जो इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं वो फाइनल कंजप्शन के लिए तैयार नहीं होती। मैंने बताया विद इन अ बाउंड्री लाइन प्रोटेक्शन, यानी आप इसको मान सकते हो कि जैसे कच्चा माल होता है, कच्चा माल की भांति इसको मान सकते हो, रॉ मटेरियल मान लो। ये सारी आपकी चीजें क्या होंगी, एक तरीके से इंटरमीडिएट गुड्स का फॉर्म्स होंगे, ठीक है। अगला ये तो बहुत ईजी लैंग्वेज समझा रहा हूँ। अभी मैं आपको एक और एग्जांपल लेके समझा दूंगा नेचर के व्यापार भी। ये तो अभी थ्योरी और आपकी पेपर में याद करने के लिए तरीका हो गया। मैं अभी आपको एग्जांपल लेके समझाऊंगा कि इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, तो आपको और अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा कि इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती है, फाइनल गुड्स क्या होती है। ये मेरी गारंटी है, अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखा तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आपको इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है, डोंट वरी। ठीक है, यहाँ पे अगला पॉइंट होगा, देर आर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज एग्जिस्ट, इनकी अतिरिक्त क्रियाएं होती हैं, इनकी अतिरिक्त क्रियाएं होती हैं, यानी इनके पास एक्स्ट्रा एक्टिविटीज होती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे बाद भी इन चीजों का यूज कोई और कर पाएगा, ठीक है। उस तरह की नेचर की गुड्स जिसे मैंने यूज करने के बाद भी आगे भी कोई और यूज कर रहा है, इट्स एग्जाम्पल ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स।
बस में आगे ये सारी एग्जांपल्स किसकी है, मध्यवर्ती वस्तुओं की उदाहरण के रूप में दिखा सकता है। अब देखो यहीं पे जस्ट अपोजिट लिख लो, आपने इंटरमीडिएट लिख लिया, अब यहीं पे जस्ट अपोजिट अगर फाइनल करोगे तो आपका 3 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल तरीके से तैयार हो गया। जैसे फाइनल गुड्स की बात करें तो क्या होती है, ये विदिन थी तो ये क्या हो जाएंगे, आउट ऑफ, सॉरी जस्ट वेट, ओहो सॉरी, कोई नहीं, आपने वो लिख लिया था ना। चलिए, तो यहाँ पे देखो, अगर हम फाइनल की बात कर लें, फाइनल गुड्स की बात कर लें, तो हमने वहाँ पे क्या लिखा था, विद इन अ बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोटेक्शन, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, आउट ऑफ बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोटेक्शन, बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोटेक्शन, जो उत्पादन सीमा रेखा रेखा पार होती है। यानी उत्पादन सीमा रेखा पार होने का मतलब क्या है कि उन वो अब बन चुकी हैं गुड्स, अब उनका क्या है, वो फाइनल कंजप्शन के लिए रेडी है, यानी उनका वो फाइनल गुड्स हैं, अब हम उनका यूज कर सकते हैं, उनका प्रोडक्शन हो चुका है, जितना प्रोडक्शन उनका होना था वो प्रोडक्शन हो चुका है। बस में आगे बात, तो इसलिए बोल दिया गया आउट ऑफ बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन सीमा रेखा के पार हो चुकी है। अगला, आर रेडी टू, आर रेडी टू यूज फॉर देयर फाइनल कंजप्शन, यानी वह अंतिम उपभोक्ता द्वारा, अंतिम उपभोक्ता द्वारा उपभोग के लिए तैयार होती है। बस में आ गई। अब देखो यहाँ पर एक वर्ड मैंने यूज किया है कि फाइनल कंज्यूमर, इसको बोलते हैं हिंदी में अंतिम भोक्ता। ये फाइनल कंज्यूमर कौन होता है, तो सिंपल बात, फाइनल कंज्यूमर वो होगा जो फाइनल गुड्स से कंज्यूम करेगा। समझ में आ गई बात। अब फाइनल गुड्स क्या होंगी, जो रेडी होती हैं यूज के लिए। जैसे मार्केट से मैंने पार्ले बिस्कुट खाया, पार्ले बिस्कुट ले लिया, मैंने खा लिया, तो फाइनल गुड्स की जो पार्ले बिस्कुट थी, ये उस समय मेरे लिए क्या होंगी, ये फाइनल गुड्स है, क्योंकि मेरे बाद इसका कोई गुड्स यूज कर नहीं पाएगा। दूसरी बड़ी चीज, इस गुड्स के लिए फाइनल कंज्यूमर कौन होगा, मैं होऊंगा, क्योंकि मैंने उसको खाया और उसको खत्म कर दिया। बस में आगे बात, तो मैं इसके लिए फाइनल कंज्यूमर हूँ। क्लियर यहाँ तक। चलिए, थर्ड पॉइंट यहाँ पे क्या लिखोगे, लैक ऑफ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज है ना। अब यहाँ पे क्या लिखिए, कोई अतिरिक्त क्रिया नहीं होती, मेरे बाद इस गुड्स का कोई और यूज नहीं कर पाएगा। बात समझ में आ गई बात, मेरे बाद कोई और नहीं करेगा। फाइनल का मतलब क्या है कि मैं ही खत्म कहानी, मैंने खाया और ये खत्म हो गया, इसके बाद इसका कोई यूज नहीं है। ठीक है, फाइनल गुड्स का मतलब यही है। अब देखो यहाँ पर एक, अगर आप चाहो तो एक लाइन और ऐड कर सकते हो इंटरमीडिएट वाले में भी। इंटरमीडिएट में अगर आपको ऐड करना तो आप ये कर लेना, इंटरमीडिएट वाले में ऐड कर लेना, क्या करोगे कि आर दोज गुड्स, आर दोज गुड्स which can be used, which can be used as a raw material to produce another goods। बस में आ गई। यहाँ पर एक चीज समझना, ये इंटरमीडिएट की बात है, यानी कि मध्यवर्ती वस्तुओं को, मध्यवर्ती वस्तुएं सामान्यतः वह वस्तुएं होती हैं, वह वस्तुएं होती हैं जिनका प्रयोग, जिनका प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जा सकता है, किया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे चीज समझ में आ गई कि जो इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं वो एज अ रॉ मटेरियल भी यूज होती हैं। कैसे रॉ मटेरियल यूज होंगी, मैं आपको भी समझाऊंगा, पहले भी आप समझो, ये अभी आपकी किताबों के हिसाब से है, आपको क्या लिखना है, कैसे लिखना है। ठीक है, और इसी में फोर्थ पॉइंट अगर आप फाइनल में देख लोगे तो जस्ट इसका आप अपोजिट कर दो। यहाँ पे क्या लिखा, दोज गुड्स विच कैन बी यूज एज अ रॉ मटेरियल ऑफ टू प्रोड्यूस अनदर गुड्स। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे कि ये वो गुड्स होती हैं जिनका हम किसी अन्य वस्तु के उत्पादन में कच्चे माल के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते। यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं कर सकते, जस्ट अपोजिट दैट। तो आपका यहाँ पर 3 नंबर का क्वेश्चन तैयार हो गया। इंटरमीडिएट फाइनल गुड्स क्या होती है ना, तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। ठीक, अब देखो जो मैं, ये तो रही किताबों के हिसाब से जो आपको लिखना है, लेकिन अगर
आपसे कोई पूछ ले नॉर्मली कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या चीजें होती हैं ना, तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि वो समझ में आ जाए। ठीक, चलिए, तो देखो मैं आपको यहाँ पे 4 एग्जांपल देता हूँ। ये ए, बी, सी एंड डी। ये आपकी मान लो कोई फर्म है, और फर्म किस चीज की है? मान लो ये फर्म है मिल्क की, जो दूध बनाती है। क्या बनाती है? दूध बनाती है। ये मान लो ए फर्म हो गई, बी, सी और ये डी। ये मान लेते हैं भैया आपका रिटेलर हो गया, ये मान लो थोक विक्रेता वाला हो गया, ये आपका शॉपकीपर हो गया, और ये आपका फाइनल कंज्यूमर हो गया। ठीक है, ये एग्जाम्पल इतना अच्छा है कि आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा कि इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स में क्या डिफरेंस होते हैं। ठीक है, अगर हम पहली बात करें, मिल्क, मिल्क फर्म में बनती है और बनकर तैयार हो गई। ठीक है, बनकर तैयार होने के बाद फर्म तो अपना यूज करेगा नहीं, वो किसको ट्रांसफर करेगा? बी को ट्रांसफर करेगा। किसको ट्रांसफर करेगा? बी को। रिटेलर को ट्रांसफर कर दिया, होलसेलर को ट्रांसफर कर दिया। अब मान लेते हैं इसके पास आ गई दूध। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं, जो मिल्क था वो ए के लिए क्या था और बी के लिए क्या था? बताइए। तो अगर हम बात करें मिल्क, तो ए के लिए मिल्क क्या होगा? इंटरमीडिएट गुड्स है। क्यों है? अब समझाता हूँ क्यों है इंटरमीडिएट गुड्स। इसके लिए इंटरमीडिएट गुड्स होगा। क्यों? एक बार थ्योरी में हो, मैंने क्या पढ़ा था? मैंने क्या पढ़ा था कि अगर वो खुद के लिए यूज कर लेगा तो फाइनल गुड्स हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर फर्म ने क्या किया? खुद के लिए यूज किया? नहीं किया। तो खुद के लिए जो यूज नहीं किया है, यही तो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज है। उसने इसका प्रोडक्शन करके आगे ट्रांसफर कर दिया। इसका मतलब क्या है कि इसने एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करी। तो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज कौन सी गुड्स में होती है? इंटरमीडिएट गुड्स या फाइनल गुड्स? तो इंटरमीडिएट गुड्स। अब बात आती है बी में, तो बी ने क्या किया? बी भी एक शॉपकीपर है, मतलब होलसेलर है। इसके पास दूध गया तो ये भी अपने पास रखेगा नहीं, किसको ट्रांसफर करेगा? सी को ट्रांसफर कर देगा। तो जैसे इसने सी को ट्रांसफर किया, तो वो जो गुड्स थी वो इसके लिए भी क्या हो गई? वो इसके लिए भी आपकी क्या नाम है? इंटरमीडिएट गुड्स हो गई। अब आती है सी के लिए भी इंटरमीडिएट गुड्स, शॉपकीपर अपने पास तो यूज करेगा नहीं। लेकिन अगर शॉपकीपर उन सभी दूधों का यूज अपने लिए कर जाता तो फाइनल गुड्स हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर उसने नहीं किया। अब बात आती है जैसे उसने डी के ट्रांसफर किया। अब देखो यहाँ पर दो चीजें हैं, सी के लिए तो क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स, लेकिन डी के लिए वो इंटरमीडिएट गुड्स नहीं होगी। क्यों? डी के लिए वो फाइनल गुड्स हो जाएंगी। क्या हो जाएगी? फाइनल गुड्स। इसको बोलेंगे अंतिम वस्तुएं। वो डी के लिए अंतिम वस्तु हो जाएंगी। अब वो डी के लिए अंतिम वस्तु क्यों हुई? इसका रीजन क्यों हुई? क्योंकि कंज्यूमर ने उसको स्वयं यानी सेल्फ के लिए यूज किया। बात समझ में आ गई बात? तो ये कुछ फैक्टर थे जो आपको समझने थे। ठीक है बेटा? ठीक, जैसे हमने यहाँ पर दो ग्राफ बनाया था ना, सी और डी का, बताया मैंने भी आपको। ये हो गया आपका कंज्यूमर, है ना, और ये आपका शॉपकीपर था। तो शॉपकीपर ने जैसे इसको मिल्क दिया, अब इसे समझ, जैसे इसको मिल्क दिया, दूध दिया, तो इसने क्या किया? उसका खुद के लिए यूज कर लिया, अपने पर्सनल यूज कर लिए। तो उसके बाद क्या उस दूध का यूज कोई और कर पाया? नहीं कर पाया। तो यही हमारा होता है गुड्स का नेचर, यानी कौन सी इंटरमीडिएट गुड्स होंगी, कौन सी फाइनल गुड्स होंगी। देखो, जो गुड्स ए से लेकर बी से लेकर सी तक इंटरमीडिएट होती आ रही थी, वही गुड्स अंत में जाकर क्या हो गई? फाइनल गुड्स हो गई। तो आप इससे एक बात समझना कि गुड्स के नेचर पे डिपेंड करेगा कि वो कब इंटरमीडिएट गुड्स होंगी और कब वो फाइनल गुड्स होंगी। यहाँ पर वही गुड्स क्या थी? इंटरमीडिएट गुड्स थी। यहीं पे आकर वो फाइनल गुड्स होगी। तो ये गुड्स के नेचर पे। अब देखो, आपको ईजी लैंग्वेज समझाने की इसलिए बताता हूँ कि अगर आप खुद के लिए यूज कर रहे हो, आपके बाद उस गुड्स का यूज कोई और ना कर पाए, अगर आपने किया, दैट्स मीन वो फाइनल गुड्स है। लेकिन अगर आपने ट्रांसफर किया है तो वो इंटरमीडिएट गुड्स है। ठीक है बेटा? कोई दिक्कत किसी को? फिर भी अगर कुछ पूछना तो जैसे मान लेते हैं एक कन्फेशनर होता है, यानी हलवाई है। क्या है? एक हलवाई है। अब अगर मान लो हलवाई मार्केट से दूध खरीदता है, तो उसके लिए क्या होगी? मध्यवर्ती वस्तुएं हैं यानी इंटरमीडिएट गुड्स हैं, या उसकी अंतिम वस्तुएं? अब बताइए, ये बड़ा अचंभा वाला क्वेश्चन हो गया। कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखो, हलवाई ने दूध खरीदा, अब वो दूध क्या करेगा? दूध की मिठाई बनाएगा। अगर वो मिठाई के पर्पज से खरीद रहा है, तो वो उसके लिए भी क्या होगी? मध्यवर्ती वस्तु की। मिठाई बनाने के बाद अपने पास तो रखेगा नहीं, उसको सेल करेगा। बस में आ गई बात। तो उसके लिए इंटरमीडिएट गुड्स होंगी। लेकिन अगर वो उस दूध का प्रयोग सिर्फ अपने सेल्फ के लिए करेगा, तो उसके लिए अंतिम वस्तु हो जाएंगी। ठीक है? क्योंकि प्रैक्टिकल में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे मैं आज अपनी क्लास में था तो मेरे से पूछा गया था, वहां पे उस समय ग्राफ्स रखे हुए थे, तो पूछा गया कि जो अंगूर हैं ये क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स है या फाइनल गुड्स है? तो बेटा उस टाइम पे देखो, ये आपको डिपेंड करना पड़ेगा कि अगर वो खुद खा लेते तो वो क्या हो जाएगा? फाइनल गुड्स। अगर उसने किसी और का शेयर कर दिया कि तुम भी खा लो, तो इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा। बात समझ में आगे बात? तो ये थोड़ा आपका इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स की एक थ्योरी भी थी और मैंने आपको समझा भी दिया। लेकिन अगर फिर भी अगर आपको डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो पर्सनली, मैं आपको समझा दूंगा, डोंट वरी। मैं दोबारा इसके ऊपर एक वीडियो ले आऊंगा, आपके डाउट सेशन ले लूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है बेटा?
आ गया समझ में? कोई डाउट? चलिए, तो अब हमारा अगला आता है, ये तुमने क्लियर हो गया। अब हमारा आता है अगला कैपिटल गुड्स। क्या होता है? तो कैपिटल गुड्स स्टार्ट करने से पहले ना हम एक बार वो स्टार्ट कर लेते हैं कंज्यूमर गुड्स, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। कंज्यूमर गुड्स, इसको बोलेंगे उपभोक्ता वस्तुएं। ठीक है, अब देखो ये क्या होती है। देखो उपभोक्ता वस्तुएं वस्तुएं होती हैं आर दोज गुड्स, आर दोज गुड्स which is directly satisfy to human needs। यानी वह वस्तुएं होती हैं, वह वस्तुएं होती हैं जो, सॉरी, जो मनुष्य की आवश्यकताओं को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती हैं, प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती हैं। ठीक है, अब ये प्रत्यक्ष रूप क्या है? देखो, कंज्यूमर गुड्स बेसिकली वो गुड्स होंगे जो डायरेक्टली सेटिस्फाई करेंगी। यानी इसका मतलब क्या है कि आप डायरेक्टली उस गुड्स को कंज्यूम करोगे और वो आपके आपके नीड्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई कर देगी। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लेते हैं कि आपको एप्पल खाने का बहुत मन कर रहा है, आपको सेब खाना है, सेब खाने का आपका बहुत मन है, आप मार्केट में गए, यानी आप बाजार में गए, और बाजार में जाने के बाद आपने सेब परचेज किया और सेब को खा लिया। समझ में आ गई बात? तो ये क्या हो गया आपके लिए? आप डायरेक्टली गए, ये तो नहीं बोला कि अपने भाई से बोला कि भाई तू चले जा, वो आप डायरेक्टली गए, आपने उसको बाई किया और आपने खाया, तो इस गुड्स ने डायरेक्टली आपको सेटिस्फाई किया। अगर आप ये कहते कि भाई जाके तू सेब खा ले, मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा, ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है। खा कोई और रहा तो पेट उसका भरेगा, तुम्हारा थोड़ी ना भरेगा। बात में आ गई बात? तो कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो हमारी नीड्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करेंगी। मैं उसका कंज्यूम करूंगा और उसने मेरी संतुष्टि प्रदान कर दी, दैट्स इनफ। बस में वो कंज्यूमर गुड्स होंगे। तो यहीं पर अगर हम बात करें, तो कंज्यूमर गुड्स की चार तरह के पार्ट्स होते हैं। इन कंज्यूमर गुड्स को हम चार तरह में बांटते हैं। ठीक है, चार तरह में बांटते हैं। जैसे पहले हम बात कर लें, यहाँ पे पहला आपका आएगा ड्यूरेबल गुड्स। क्या आएगी? ड्यूरेबल गुड्स, इसको बोलते हैं टिकाऊ वस्तुएं, हिंदी में टिकाऊ वस्तुएं। ठीक है, दूसरा आपकी आएगी सेमी ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, इसको बोलेंगे अर्ध टिकाऊ वस्तुएं, अर्ध टिकाऊ वस्तुएं। तीसरा आपकी आएगी नॉन ड्यूरेबल गुड्स, सॉरी, नॉन ड्यूरेबल गुड्स, गैर टिकाऊ वस्तुएं, गैर टिकाऊ वस्तुएं। फोर्थ आपकी आएंगी सर्विसेज, इसको बोलेंगे सेवाएं। ठीक है, तो ध्यान रखना कि जो भी हमारी कंज्यूमर गुड्स है वो बेसिकली इन चार पार्टों में डिवाइड है। ठीक है बेटा, कितने पार्टों में डिवाइड है? चार पार्टों में डिवाइड है, जिसमें आपकी एक आएगी, क्या नाम है, ड्यूरेबल गुड्स, और एक आपके सेमी ड्यूरेबल, और एक आपकी नॉन ड्यूरेबल, एक आपकी सर्विसेज। अब देखो यहाँ पर ड्यूरेबल गुड्स क्या होती हैं, सेमी ड्यूरेबल क्या होती हैं, नॉन ड्यूरेबल क्या होती हैं, सर्विसेज क्या होती है। देखो मैं थ्योरी लिखवाने नहीं जा रहा हूँ, थ्योरी में आपको नोट्स भी दे दूंगा, उसको लिख लेना, बट समझा देता हूँ। अगर मैं थ्योरी लिखवाऊंगा तो बहुत लंबा चला जाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ, फिर मैं आपको लिखा दूंगा, टेंशन मत लो। अरे अगर आपने यही समझ लिया तो ऐसे लिख दोगे, आप खुद लिख दोगे। देखो अब बात करते हैं ड्यूरेबल गुड्स क्या होती है। ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होती हैं, वह वस्तुएं होती हैं जिनका हम 5 वर्ष या उससे कम, इतना यानी 5 वर्ष तक नॉर्मली हम इसको यूज करते हैं। वास्तव में वो समझ क्या होती है, इसका हम सीधा कह लो कि लंबे समय तक प्रयोग किया जा सकता है। इट इज अ, कहाँ चला गया, हाँ, तो जिसका हम लंबे समय तक प्रयोग कर सकते हैं, वो सारी गुड्स हमारी क्या होंगी, ड्यूरेबल गुड्स होंगी। बात समझ में आ गई? बहुत लंबे समय तक यूज करते हैं, लेकिन ध्यान रखना आगे चल के जब कैपिटल पढ़ेंगे तो मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा कि कौन सी गुड्स ड्यूरेबल होंगी और कौन सी गुड्स कैपिटल होंगी। उसमें भी एक लॉन्ग टर्म तक आता है। ठीक है, तो जिन वस्तुओं का प्रयोग हम लंबे समय तक कर सकते हैं, मोर देन 5 ईयर्स या 5 ईयर्स तक, वो हमारी क्या होंगी, ड्यूरेबल गुड्स होती है। बात में आगे बात, अगला हमारा आता है सेमी ड्यूरेबल गुड्स। क्या होती है? सेमी ड्यूरेबल गुड्स, इसको बोलते हैं अर्ध टिकाऊ वस्तुएं। अब देखो टिकाऊ वस्तु में आप एक मान सकते हो, जैसे बाइक हो गई आपकी, लंबे समय तक यूज कर रहे हो, कार हो गई,
3 साल, देखो कोई लोग इसको बोलते हैं कि 3 साल तक 4 साल तक यूज करने वाली। अगर हम बाइक की बात कर लें तो मोस्टली बाइक नॉर्मली जो मिडिल फैमिली के लोग होते हैं वो उनकी तो ईएमआई 2 महीने 2 साल तक चलती है, 3 साल तक चलती है। तो बात समझ में आ गई बात। तो बाइक को हम 2-3 सालों में नहीं, हो तो रेयर केस है कि भाई किसी ने खरीदा तो बेच दी, वो तो रेयर केस हो जाएगी। लेकिन मोस्टली हम बाइक को लंबे समय तक यूज करते हैं, कार को लंबे समय तक यूज करते हैं, 5 साल 6 साल तक जाती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ड्यूरेबल गुड्स। ठीक है, मोस्टली। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं, लंबे समय तक प्रयोग लिख दो, कोई दिक्कत नहीं आपको। ये सन ये लिखने की जरूरत भी नहीं है इतना कि इतने ईयर्स तक यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बात करते हैं सेमी ड्यूरेबल गुड्स, ये अर्ध टिकाऊ वस्तु। ये क्या होती है, जिनका प्रयोग हम 1 या 2 वर्ष तक कर सकते हैं। जैसे इसमें आपकी आ जाती हैं कि कपड़े, इसमें आपके आ जाएंगे कपड़े। जैसे हम बात करें, पे कपड़े हो गए, मोबाइल फोन हो गया, ये सब क्या है, हम इसका ज़्यादा लंबे तक प्रयोग नहीं करते, 1 साल 2 साल। फर्नीचर्स, ये चीज़ें क्या है हमारी 1 साल 2 साल यूज़ करने वाली। अब आप कहोगे भैया फर्नीचर तो लंबे समय तक यूज़ होती हैं, तो वो रेयर केसेस होते हैं कि लंबे समय तक आप यूज़ कर लो फर्नीचर्स में। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 2 साल 3 साल तक फर्नीचर आप चेंज कर देते हो, ये रियलिटी फैक्ट है। ठीक है, बहुत रेयर फैमिलीज होंगी जो नहीं चेंज कर पाती, जैसे कि मिडिल फैमिली हो गई, है ना। मोस्टली ऐसा होता है कि चेंज हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे। अगला आता है नॉन ड्यूरेबल गुड्स। ये क्या होंगे, गैर टिकाऊ वस्तुएं। ध्यान रखना, गैर टिकाऊ वस्तुएं नॉन ड्यूरेबल गुड्स वो सारी गुड्स होती हैं जिनका हम यूज केवल एक बार कर सकते हैं, यानी हम इनका यूज केवल वंस टाइम करेंगे। ठीक है, एक बार यूज करेंगे, बात में आगे बात। ये सारी गुड्स हमारी क्या होंगी, नॉन ड्यूरेबल गुड्स। फॉर एग्जाम्पल लाइक आपकी खाने पीने की चीजें, क्या खाने पीने की वस्तुएं। अब ये खाने पीने की वस्तु कैसे, जैसे मान लेते हैं कुछ भी पार्ले बिस्कुट, दूध दही मक्खन छाछ, ये सब चीजें क्या है, नॉन ड्यूरेबल गुड्स है। हम इसका प्रयोग केवल एक बार कर सकते हैं, क्या दोबारा कैसे कर पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। बस में आगे बात, तो एक ही बार हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, अब देखो ये सर्विसेज क्या होती है, मैंने बता दी कि हमारी नॉन मटेरियल गुड्स होती हैं। क्या होती हैं, नॉन मटेरियल गुड्स होती हैं, इसको बोलते हैं गैर भौतिक वस्तुएं। गैर भौतिक वस्तुएं होती हैं। अब देखो जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये क्या है, हमने क्या कहा, हम देख नहीं सकते ना छू सकते, हम केवल फील कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि मैंने कुछ बोला और वो आपको समझ में आया, तो आपने बस महसूस किया है। वी कैन ओनली फील दिस सर्विस लाइक। ठीक है, तो आप बस फील करते हो कि मुझे कुछ समझ में आया, तो वो किसका पार्ट होगी, वो सर्विस का पार्ट होगी। बस में आगे बात, तो जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं अपनी सर्विस दे रहा हूँ। बस में आगे बात, तो ये सर्विस भी आपके नीड्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई कर रही है, क्योंकि आपको मान लो टॉपिक समझ में नहीं आया, मैंने पढ़ाया आपको समझ में आ गया, तो आपकी नीड क्या थी, कोई मुझे टॉपिक समझाए, तो मैंने टॉपिक समझाया और आपको समझ में आ गया, तो ये क्या देगी, सर्विसेज। तो बेसिकली देयर इज अ 4 टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स। तो ये आपकी कंज्यूमर गुड्स हो गई। इसमें आगे बात, तो आगे चलते हैं। आगे जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक क्या है, कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स, इसको हिंदी में कहते हैं पूंजीगत वस्तुएं। पूंजीगत वस्तु, ठीक है। अब ये क्या होती है, देखो पूंजीगत वस्तुएं में आपको 2 चीज याद रखनी है। ठीक है, कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी used for a long term, for a long term in a production period, in a production in a production period, जिनका प्रयोग जिनका प्रयोग उत्पादन प्रक्रिया के दौरान लंबे समय तक किया जा सकता है, लंबे समय तक किया जा सकता है। ठीक है, और एक तरफ हमारी इसमें 2 चीज रखना कि वो कॉस्टली होनी चाहिए, शुड बी कॉस्टली। आपको सारी चीज याद रखा दूंगा, यानी कि वह महंगी किस्म की होनी चाहिए, महंगी किस्म की होनी चाहिए। तो बात समझ में आ गई कि कैपिटल गुड्स क्या होंगे, 2 चीजें इफेक्ट करेंगी। पहला हमारा क्या होगा कि उसका प्रयोग लंबे समय तक होना चाहिए, लेकिन किसमें, प्रोडक्शन पीरियड। देखो प्रोडक्शन पीरियड, उत्पादन स्तर क्या होता है, उत्पादन व्यवस्था क्या होती है, उत्पादन प्रक्रिया क्या होती है, जहां पर आप कुछ अर्निंग करोगे, आप कुछ पैसा कमाओगे। मैं आगे बतवा, क्या होगी, प्रोडक्शन पीरियड, जहां पे आप चीजें बना रहे हो। ठीक है, लेकिन उस
प्रोडक्शन पीरियड में लंबे समय तक यूज होने चाहिए, तो हमारी क्या होंगी कैपिटल गुड्स। देखो अगर आप किताबी लैंग्वेज जाओगे समझ में नहीं पाओगे, बस आप इतना समझना कैपिटल गुड्स वो गुड्स होंगे जिनका प्रोडक्शन पीरियड में लंबे समय तक यूज होगा, यानी जिससे आप कुछ अर्निंग कर पाओगे, पैसा कमा पाओगे। बात में आगे बात, लेकिन ध्यान रखना उसमें दो एडिशन पूरी होती हो, एक तो लंबे समय तक यूज हो ही रहा हो, प्लस में वो महंगी किस्म की होनी चाहिए, सस्ती किस्म की नहीं। क्योंकि मैं अभी आपको 2-3 एग्जांपल दूंगा, आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, चाय वाले के पास रखी चाय छन्नी। क्या, अगर हम चाय छन्नी की बात कर लें, तो जो चाय छन्नी है वो क्या होगी मेरी, बताइए, क्या वो कैपिटल गुड्स है या नहीं है? तो मेरा बता दूं आपको, कैपिटल गुड्स नहीं है। क्यों? हाँ, ये जरूर कह सकते हो कि भैया उसका तो प्रोडक्शन पीरियड चाय वाला, तो उसको चाय छन्नी को लंबे समय तक यूज करेगा। अगर उसकी डंडी टूट जाती है तो हम डंडी लगा लेगा, तो वो लंबे समय चलेगा। हाँ, मान लिया कि वो लंबे समय तक प्रोडक्शन पीरियड, और आप कह सकते हो कि भैया प्रोडक्शन पीरियड है क्योंकि उससे वो चाय बना के बेच रहा है, तो ये मान सकता हूँ प्रोडक्शन पीरियड है। लेकिन ध्यान रखना, ये हमने कहा कि दोनों एडिशन पूरी होनी चाहिए। पहली चीज क्या है कि वो क्या है, लंबे समय तक यूज तो हो रहा है, लेकिन क्या वो कॉस्टली है? नहीं, तो ये हमारी कैपिटल गुड्स नहीं होंगी। लेकिन अगर हम मशीन की बात कर लें, अगर हम प्लांट की बात कर लें, तब क्या होगा? हाँ, तब इन केसेस में वो क्या होंगे, हमारी कैपिटल गुड्स होंगी। क्यों? पहली चीज तो ये कॉस्टली होती है कि प्लांट लगाना सस्ता नहीं है, मशीन सस्ती नहीं आती है, तो हमारी क्या होंगी, ये तो कॉस्टली हो गई। और प्रोडक्शन पीरियड में लंबे समय तक यूज, हाँ बिल्कुल करते हैं प्रोडक्शन पीरियड में। क्या आप हर प्रोडक्शन के लिए नई मशीन लेकर आते हो? नहीं, उसी से ही समझ में आगे, तो लंबे समय तक यूज होंगी। तो यहाँ तक तो ये आपका कैपिटल गुड्स भी क्लियर हो गया। 2 नंबर क्वेश्चन आता है। अब देखो एग्जाम्पल लेता हूँ, मान लेते हैं एक कार है और एक टैक्सी है। ठीक है, इन दोनों में से कौन सी हमारी कैपिटल गुड्स होंगी, कार या टैक्सी? बताइए, बताइए। कोई बात नहीं, देखिए, कार जो हमारी, अब आपके मन में बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं कि भैया दोनों ही हमारी कैपिटल गुड्स होंगी। नहीं, कार हमारी कैपिटल गुड्स नहीं है, टैक्सी हमारी कैपिटल गुड्स है, कार हमारी ड्यूरेबल गुड्स है। क्यों है ये समझिए, समझाता हूँ। अब देखो यहाँ पर कार आपने फैमिली यूज के लिए लिया है, फैमिली यूज, इससे आप देखो इसमें क्या बोला कि लंबे समय तक प्रयोग हो, लेकिन किस में होना चाहिए, प्रोडक्शन पीरियड में होना चाहिए। क्या यहाँ पर प्रोडक्शन पीरियड में लंबे समय तक यूज हो रहा है? नहीं। इससे क्या कुछ अर्निंग हो रही है कार से? नहीं, टैक्सी से अर्निंग हो रही है। तो इससे अर्निंग हो रही है, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा कैपिटल गुड्स होगा। प्लस में कार है तो हम इसका लंबे समय तक यूज करेंगे भी, तो प्रोडक्शन पीरियड में लंबे समय तक यूज भी हो रहा है, और प्लस में क्या है, ये टैक्सी से अर्निंग भी हो रही है। तो ये आपका गुड्स था, और यहीं तक आपके गुड्स के चैप्टर मैंने कंप्लीट करवा। देखो ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा, बाकी अगर कुछ भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो उसमें क्लियर करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए।